तो ये सभी नंबर हम एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इन्हीं सभी नंबर्स को हम बोलते हैं रियल नंबर्स, ठीक है ना। जितने भी आप नंबर्स पढ़ते हो, देखते हो, किसी चीज़ को डिफाइन करते हो, दैट इज रियल नंबर। क्यों बोलते हैं कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन? देखिए बात करते हैं, अगर यहाँ से हम देखें ओके नंबर लाइन की, लाइक मैंने अगर एक लाइन ड्रॉ करी यहाँ पे, ओके जस्ट 1 सेकेंड। सो लाइक ये एक लाइन है, ऑलराइट, ठीक है। सो यहाँ पर लाइक आपका 0 करता है, हम ऐसे करते थे ना। सो लाइक ये 1 है, ये 2 है। सो अभी अगर जैसे हम बात करें 2 की, या फिर एक नंबर है 3/2, तो 3/2 की अगर डिवाइड करोगे तो 1.5 मिलेगा। सो 3/2 कहाँ लाई करेगा? यहाँ पर रिप्रेजेंट करते थे ना प्रीवियस क्लासेस में, ये 3/2 है। इधर जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर तो ये -1 है, -2 है, ये यहाँ पर एक नंबर होगा जिसे हम -1.5 बोलेंगे। √2 की भी वैल्यू समथिंग होगी 1.14 समथिंग। सो यहाँ कहीं √2 भी लाई कर रहा होगा आपका, है ना, यहाँ कहीं √2 भी होगा। इट मीन्स ये सारे जो नंबर्स हैं आपके वो हम एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स ऑल दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन आर नॉन टू बी द रियल नंबर्स, ठीक है। अब नंबर्स की क्लासिफिकेशन जान लेते हैं। अब हमने ये तो कह दिया कि सारे नंबर्स को हम रियल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। एक चीज़ और, रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम आर से, ठीक है। अगर कहीं पर आर दिया हुआ है, आर मीन्स द सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर दो तरह के नंबर्स आते हैं आपके, रेशनल एंड इरेशनल। अब रेशनल और इरेशनल क्या होता है? रेशनल नंबर कुछ इस तरह से आपने पढ़े होंगे, जैसे कि 2/5, ठीक है ना। किस फॉर्म में है ये? लाइक P/Q की फॉर्म में है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q, द नंबर्स विच आर in the form of P/Q, ओके। एंड ऑल्सो Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। वो हम इसलिए लिखते हैं कि अगर Q 0 हो गया, सो आपका कोई एक नंबर, लाइक मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि आपका हो गया 3/0, ठीक है। सो ये क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, क्योंकि जिसमें भी डिनोमिनेटर में 0 होता है वो नंबर्स डिफाइंड नहीं होते। इसलिए हम जब भी कभी लिखते हैं कि नंबर्स आर इन द P/Q, तो आप देखते होंगे उसके साथ में लिख देते हैं कि Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। Q नॉट इक्वल टू 0 मीन्स कि डिनोमिनेटर जो है वो आपका 0 नहीं हो सकता, ओके। P 0 हो सकता है, बिकॉज अगर P 0 हो जाएगा, अगर लाइक इसी को 0.3 लिखेंगे तो ये 0 है, और 0 भी एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। सो P 0 हो सकता है, Q 0 नहीं होगा। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स आप किसी भी तरह से ले सकते हो, -2/5 है, 3/5 है, ठीक है ना। लाइक 1 है तो 1 को हम 6/6 भी लिख सकते हैं, तो ये भी एक रेशनल नंबर, ठीक है। ये सभी रेशनल नंबर है। और डिटेल में हम आगे इसका डिस्कस कर लेंगे अगर एक टाइप से हो, ठीक है। रेशनल नंबर्स को अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें तो रिप्रेजेंट करते हैं Q से। बेसिक इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, अगर एग्जाम में आती है व्हाट आर रेशनल नंबर, सो आपको सिर्फ एक लाइन में लिखना है, द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरह अब अगर इरेशनल नंबर्स की बात करें हम, सो इरेशनल नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वो भी सेम ही होता है, ठीक है ना। इरेशनल नंबर्स भी आपके क्या होंगे? यू विल राइट इट हियर, नंबर्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। बोलोगे दोनों सेम है। अभी यहाँ पर इसकी बेसिक डेफिनेशन है, आगे जाके हम डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू ये करेंगे पता कि हाँ रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना, उस तरह से पता करेंगे। लेकिन एक एग्जाम्पल अगर हम इरेशनल का ले तो ले सकते हैं, जैसे कि √2 है। सो √2 आपका रेशनल नहीं होगा, ये रियल नंबर तो था बट ये रेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है? ये इरेशनल नंबर है, ठीक है।